हाँ हाँ, एक सेकंड, मेरे को इसका मास बता दीजिए। मैंने आपको ब्लॉक का मास बताया है, इसका मास तो बताया नहीं मैंने आपको मैन का। ये 60 kg है, ये आपका 60 kg। अब आप बता पाएंगे। 60 kg है दोनों, और 10 kg का इसने होल्ड कर रखा है इन टू डिफरेंट वेज। तो फाइंड आउट नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। यहाँ पर ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ग्राउंड लगा रही है मैन पर कितना होगा। देखिए बेटा, प्रॉब्लम ये वाली, यहाँ पर दो सिचुएशन है, इसको केस 1 बोल देते हैं, इसको केस 2 बोल देते हैं। ठीक है। तो मैन का जो मास है वो 60 kg है, इस तरह से 10 kg होल्ड कर रखा है। यहाँ पर उसने इस तरीके से 10 kg एक पुली के थ्रू होल्ड कर रखा है। तो एक केस 1 और केस 2 दोनों में आपको बताना है कि इस मैन पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना है। ठीक है, मैन पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना है। तो फर्स्ट केस में आप क्या करेंगे, इस मैन को जब आप सिस्टम लेंगे इस तरह का, तो इस पर आप एफबीडी पर कौन कौन से फोर्सेस अप्लाई करेंगे। एक आपको पता है एम जी लगेगा नीचे की तरफ 60 × जी। एक आपका नीचे की तरफ 60 × जी लगेगा। और यहाँ पर कांटेक्ट सरफेस से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगा ऊपर की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है। और इधर एक स्ट्रिंग और अटैच्ड है, तो स्ट्रिंग का फोर्स कैसे लगता है। स्ट्रिंग का फोर्स कैसे लगता है क्या बताया मैंने, कांटेक्ट पॉइंट पे जाके अलोंग द स्ट्रिंग पुल कर देना है, तो इस डायरेक्शन में टेंशन फोर्स आ। ठीक है। और 10 kg पर फोर्स बैलेंस करने से आपको पता है कि टेंशन की वैल्यू दोनों केस में 10 × जी है। इसमें किसी को दिक्कत नहीं। ठीक है, तो बैलेंस कर दीजिए, इस मैन पर फोर्स अपने आप नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आ रहा है आपका, बिना किसी दिक्कत के। वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंसिंग एन इक्वल्स टू टी प्लस 60 × जी। कितना आ गया, 10 + 60 × जी कितना आ गया, 70 × जी आ रहा है बेटा। ठीक है, आपका ये कितना आ जाएगा, 70 × जी न्यूटन आ जाएगा। ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आ गया आपका। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना आ गया, 70 × जी आ गया। सिंपल फोर्स बैलेंसिंग से इस केस में क्या हो गया, अब यहाँ पर भी आपको एक चीज तो क्लियर है कि इस ब्लॉक पर जब फोर्स बैलेंस करेंगे तो स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 × जी आ जाएगी। लाइट स्ट्रिंग हर जगह सेम रहेगी, कुछ नहीं लिखा हुआ तो पुलिस सब वही है, मास लेस फ्रिक्शन लेस। ठीक है। तो दोनों तरफ क्या रहना है, टेंशन सेम रहनी है। तो इस पर भी यहाँ पर टेंशन की वैल्यू वही टी आएगी, जैसे यहाँ से यहाँ तक टेंशन सेम थी, क्योंकि स्ट्रिंग के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं था, तो हम उसको क्या मानते हैं, मासलेस मानते हैं। ठीक है, तो आप इस पर फोर्स बैलेंस कीजिए, आप इस वाले पर। ये आपका मैन इस तरह का खड़ा हुआ है यहाँ पर। इस पर एक क्या लगेगी, नॉर्मल रिएक्शन लगेगी। एक इसका वेट कितना है, 60, तो 60 × जी लगेगा इस। ठीक है, 60 × जी लगेगा। अब देखिए टेंशन, टेंशन क्या करती है, अलोंग द पॉइंट पर जाके अलोंग द स्ट्रिंग पुल करना है, तो आप पुल करिए इसको टी। इस तरह के फोर्सेस आ रहे हैं। ठीक है, इस तरह के फोर्सेस आ रहे हैं इस पर, जो आपने फोर्स बैलेंसिंग करी है, नॉर्मल रिएक्शन 60 × जी और टेंशन फोर्स। ठीक है। तो आप इस पर फोर्स बैलेंस करके क्या बोलेंगे, एन प्लस टी की वैल्यू कितनी है, 10 × जी है, इक्वल टू 60 × जी। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना आ जाएगा, 50 × जी आ जाएगा। 50 × जी न्यूटन आ जाएगा बेटा ये। बोलिए कितना रे, दोबारा लिख देते हैं इसको, 50 × जी। ठीक है। तो इधर कितना आ रहा है आपका, 70 × जी, इधर कितना आ रहा है आपका, 50 × जी। तो इस पुली से होल्ड करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि जितना ज़्यादा फोर्स ग्राउंड लगा रही है उतना ही इंसान को भी ग्राउंड पे लगाना पड़ेगा। वही एक्शन रिएक्शन है। ठीक है, तो जितना फोर्स लगाना पड़ेगा उतना ज़्यादा ज़्यादा थकेगा वो। तो इस तरह से होल्ड करना ज़्यादा आसान है पुली के थ्रू, इसकी बजाय कि आप डायरेक्ट इस तरह से होल्ड कर रखा है। इसलिए बाल्टी बाल्टी सब पुली के थ्रू उठाते हैं आप लोग। ठीक है ना। नहीं, डायरेक्ट उठाने से ज़्यादा है कि वो कुएं पर जो बना होता है इसलिए बना होता है, उससे उठाना इजी रहेगा। यहाँ तक बेटा किसी को कोई दिक्कत या अच्छा प्रॉब्लम है, टेंशन फोर्स प्लस नॉर्मल रिएक्शन जो आप सीख चुके हैं अब तक, उसी को इन्वॉल्व करता हुआ एग्जाम्पल है। तो किसी तरह का कोई डाउट आपको तो आप मुझे बताइए।